बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हेमलेट टेक्स्ट जिसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अपने लेक्चर के अंदर। तो हेमलेट टेक्स्ट को हम गो थ्रू कर रहे थे, साथ ही साथ करेक्टर्स की जो सिग्निफिकेंस एनालिसिस आ रहा था उसको भी हम देख रहे थे। तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़े इजी वे में इसके टेक्स्ट को समझाऊंगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये टेक्स्ट एज इट इज़ फॉर्म में नहीं है विलियम शेक्सपियर का, बट ये मैंने इजी वर्डिंग में कन्वर्ट करके आप लोग के लिए एज अ स्टूडेंट ये लाया है। तो होपफुली आप लोग को ये जो है ना हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। तो प्रीवियस लेक्चर हेमलेट का जो था, हेमलेट सीरीज़ जैसे मैंने स्टार्ट की है, हेमलेट का एक्ट 1 उसका सीन 1 हमने कवर किया था। तो उसकी फर्दर जो है वीडियोस भी वो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं हेमलेट के एक्ट 2 के सीन नंबर 1 की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ रूम इन द हाउस ऑफ पोलोनियस के घर के अंदर, उसके घर के अंदर हमें एक रूम दिखाया गया है अब यहाँ पर थिएटर में, जहाँ पे ड्रामा जो है परफॉर्म हो रहा है। वहाँ पर उस रूम के अंदर एंटर होता है पोलोनियस और रिनाल्डो। ये दोनों पर्सन जो हैं ये एंटर होते हैं। पोलोनियस जो है ये एडवाइज़र है किंग और क्वीन का, यानी कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। और रिनाल्डो जो है वो पोलोनियस का सर्वेंट है। अब यहाँ इनके दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो हम देख लेते हैं क्या है। पोलोनियस जो है देता है कुछ पैसे और कुछ लेटर्स, किसको? रिनाल्डो को। गिव हिम दीज मनी एंड दीज नोट्स रिनाल्डो। वो यहाँ पर उसे बताता है, पोलोनियस रिनाल्डो को कहता है कि ये जो पैसे और नोट्स यानी कि लेटर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये तुमने जाके लेटस यानी मेरे बेटे को दे देने हैं। पोलोनियस का बेटा है लेटस। रिनाल्डो कहता है आई विल माई लॉर्ड, मैं ऐसे ही करूँगा मेरे आका। पोलोनियस कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में जानने से पहले अक्लमंदी से काम करना होगा। बेसिकली इस सीन के अंदर पोलोनियस रिनाल्डो को अपने बेटे के पास भेज रहा है उसकी थोड़ी सी तफ्तीश करने के लिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। और वो साथ में पैसे और कुछ लेटर्स भी देकर भेज रहा है कि जाओ ये ले जाओ मेरे बेटे को देना, और वहाँ जाके तुमने कुछ क्वेश्चनिंग करनी है लोगों से ताकि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में पता चल सके। देखते हैं क्या क्वेश्चनिंग करता है। रिनाल्डो कहता है कि आई डिड इंटेंडेड इट माई लॉर्ड, कि मैं बिल्कुल इसी तरीके से करूँगा जैसे आप कह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया है कि पोलोनियस जो है रिनाल्डो को कुछ ऐसे तरीके बताता है कि जहाँ वहाँ जाके तुमने मेरे बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तुमने ना डायरेक्ट नहीं पूछना उसके बारे में कुछ भी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बल्कि तुमने ऐसे प्रिटेंड करना है कि हाँ मैं कुछ कुछ उसके बाप के बारे में भी जानता हूँ, लेटेस्ट के बाप के बारे में भी, उसके दोस्तों के बारे में कुछ कुछ जानता हूँ। अगर इस तरह से तुम बात करोगे ना रिनाल्डो, तो तुम ज़्यादा करीब से जान सकोगे मेरी बेटी के बारे में, रियलिटी जो वो वहाँ पर कर रहा है जो भी कुछ। ठीक है, ये सब तुमने करना है। पोलोनियस कहता है कि आर यू अंडरस्टैंड रिनाल्डो, तुम्हें समझ आ रही है ना रिनाल्डो? रिनाल्डो कहता है येस माई लॉर्ड, जी मेरे आका मुझे बिल्कुल ठीक से समझ आ रही जो भी आप कहना चाह रहे हैं। पोलोनियस रिनाल्डो को कहता है कि तुमने जब वहाँ लोगों से मिलना है ना जाकर, तो तुमने उनको बताना है कि लेटेस्ट तो वो तो एक ड्रंक पर्सन है, वो तो बढ़िया रंगरोलियाँ खेलता है और बहुत ही गलत काम करता है, वो तो फ़लाँ 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 चीज़ों का आदी है। तुमने उस पर ना ढेर सारे इल्ज़ाम लगा देने हैं, मतलब वो गेमिंग भी करता है, वो ड्रिंकिंग भी करता है, वो डांसिंग भी करता है, वो प्रोस्टिट्यूट्स हाउसेस को भी विज़िट करता है, मतलब वो इस किस्म का गलत आदमी है। तुमने लोगों के सामने ऐसे बातें करनी है लेटेस्ट के बारे में। और रिनाल्डो एक बात याद रखना, जब तुम मेरे बेटे पर इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगा रहे होगे ना, तो ये ख्याल रखना कि उसकी इज्जत में कमी ना आए बिल्कुल भी। तुम वहाँ जाके ये कह सकते हो कि वो ड्रिंकिंग करता है, वो फेंसिंग करता है, स्वेरिंग करता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी करता है, ये सारी चीज़ें करता है। ये बातें तुम्हें ऐसे करनी है जैसे एक आज़ाद ख्याल इंसान के बारे में तुम बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि आजकल के जैसे जवान लड़के चल रहे हैं उन जैसे वो आज़ाद ख्याल होते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, और ये सारी बातें जो मैंने अभी तुम्हें बताई उनमें बहुत कॉमन होती हैं। तो इस किस्म से तुमने उसको एक आवारा शख्स जो है वो प्रिटेंड करना है।
तो ये सारे इल्ज़ामात जो हैं तुमने मेरे बेटे पर लगाने हैं। रिनाल्डो, तुम सोच तो रहे हो कि ये मैं सब बातें झूठे इल्ज़ामात वगैरह क्यों लगा रहा हूँ और तुम्हें ऐसा करने को क्यों कह रहा हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें सच भी बताता हूँ कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। वो कहता है कि ऐसे इल्ज़ामात लगाने से हमें सच का पता चल सकता है लेटेस्ट के बारे में। और हमें ये पता चल सकता है लोगों से कि लोग उसके बारे में कितना जानते हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं, क्या ये वो लोगों लोगों को भी पता है। अगर ये बातें झूठी सच हुई तो लोग हमें बता देंगे कि हाँ वाकई ये बातें तो सच हैं, लेटेस्ट ऐसे ही बंदा है। और अगर ये बातें झूठी हुई, वो कहेंगे नहीं नहीं लेटेस्ट तो ऐसा बंदा नहीं है, तो हमें वही हकीकत का पता चल जाएगा। मतलब हम ज़्यादा करीब से सच को जान सकेंगे। तो इसके बिहाइंड ये थोड़ी सी फिलॉसफी है। वो जब उसे ये बता रहा होता है ना, रिनाल्डो को पोलोनियस, तो वो यहाँ पर भूल जाता है कि मैं कह क्या रहा था। तो फिर वो उसे कहता है कि रिनाल्डो, तुम्हें याद है मैं क्या कह रहा था। वो फिर रिनाल्डो से बताता है कि हाँ हाँ आप ये मुझे कह रहे थे मेरे आका। रिनाल्डो वो फिर पोलोनियस कहता है उससे, रिनाल्डो से कि लोगों से जब तुम ये सवाल करोगे तो वो तुम्हें जवाब देंगे। वो कहेंगे कि हाँ हमने ये जो तुमने बातें बताई हैं ना, कि हाँ हमने पिछले दिनों ये उससे पिछले दिनों उसे देखा था, उसे झगड़ा करते हुए देखा था, या वो टेनिस टेनिस खेलने जा रहा था, या फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स के हाउस को विजिट करता है। हाँ ये बात तुम सच कह रहे हो, और अगर ये बातें गलत हुई तब भी हमें पता चल जाएगा। मतलब ये सारी उसकी फ़िलॉसफी है। बेसिकली वो अपने बेटे लेटेस्ट के बारे में सच जानना चाहता है। ठीक है। उसके बाद पोलोनियस जो है पोलोनियस रिनाल्डो से पूछता है कि रिनाल्डो तुम्हें समझ आ गई ना मेरी बातों की। रिनाल्डो कहते हैं यस माय लॉर्ड, मैं अच्छे से समझ गया और मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। फिर पोलोनियस कहता है यू मे गो नाउ, फेयरवेल। तो फिर यहाँ से पोलोनियस अब चला जाता है। ठीक है, वो हिदायत इंस्ट्रक्शंस लेके चला गया और अब वहाँ जाके वो जो करेगा वो फर्दर सीन में हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर एंटर होती है ओफेलिया। ओफेलिया इज़ द डॉटर ऑफ पोलोनियस। वो आती है, वो बहुत ही घबराई हुई होती है, अपने फादर को हक करती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है। पोलोनियस ओफेलिया से कहते हैं कि ओफेलिया कैसे आना हुआ। तो ओफेलिया कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ माय लॉर्ड। तो ओफेलिया अपने फादर को बताती है, मतलब जब उसके फादर से कन्विंस करके पूछता है कि हुआ क्या है, तो मुझे बताओ तो सही, इतनी परेशान क्यों हो। तो फिर ओफेलिया कहती है कि मैं अपने कमरे में सिलाई का काम कर रही थी तो हेमलेट वहाँ पर आया है। हेमलेट मेरे रूम में आया तो उसकी शर्ट के सारे बटन भी खुले हुए थे, मीन्स जैकेट के सारे बटन खुले हुए थे विद डबलेट। और उसके सर पे कोई टोपी भी नहीं उसने पहनी हुई थी। उसकी जुराबें जो थी, उसने सॉक्स जो पहनी हुई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। यहाँ पर उसकी अब हमें पता चल रहा है कि हैमलेट की मैडनेस जो वो प्रिटेंड करेगा वो वाला सीन जो है शुरू हो गया है। क्योंकि ओफेलिया बता रही है जो बातें, वो उसकी मैडनेस जो उसने प्रिटेंड की हुई है वो शो कर रही है। तो फिर वो उसे अपने फादर को ये सारी उसकी हालत के बारे में बताती है कि ये जो है हैमलेट ने हालत बनाई हुई है, कि उसके चेहरे का रंग इस तरह से ज़र्द है जिस तरह से उसकी शर्ट का रंग येलो येलो है, इस तरह से। और उसके जो घुटने हैं, उसके नीज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी टांगें जुड़ी हुई हैं। उसका चेहरा यूं मस्किनों वाला चेहरा है कि जैसे 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 ही अभी जहन्नम से आया हो, कि वहाँ उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वो हमें बताने के लिए आया हो, यानी कि इस तरह से उसकी बुरी हालत हुई पड़ी है। तो पोलोनियस अपनी बेटी ओफेलिया से कहता है, पूछता है बल्कि कि क्या ये सब तुम्हारे प्यार के अंदर हुआ है। क्या वाकई वो इस तरह से जो मेड हुआ पड़ा है तो वो तुम्हारे प्यार में तो नहीं हो गया पागल कहीं। तो ओफेलिया कहती है कि आई डोंट नो माई लॉर्ड, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि उसे हुआ क्या है, उसकी ऐसी हालत के बिहाइंड रीज़न क्या है। तो पोलोनियस ओफेलिया से पूछता है कि उसने कुछ तुमसे कहा, कि कुछ तुमसे कहना, जो बातें उसने की वहाँ आकर तो तुम मुझे बताओ। तो ओफेलिया कहती है कि हाँ उसने मुझसे बातें की, उसने मेरी कलाई पकड़ी और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा और फिर मुझे पीछे धकेल दिया और दूसरा हाथ पेशानी पर था। ऐसे मेरे चेहरे को वो
मुशाहिदा सा कर रहा था, वो मेरे चेहरे को ऐसे टच करता था फिर छोड़ देता था, जैसे वो मेरी तस्वीर बनाना चाहता हो। यहाँ पर जो हैमलेट ने ओफिलिया के साथ बिहेवियर किया वो सारा बताया जा रहा है कि वो ओफिलिया बताती है कि वो बहुत देर तक खड़ा रहा, यूं ही खड़ा रहा। उसने उसने दर्द भरी एक आह भरी। ऐसा करने के बाद उसने मुझे जाने दिया। मतलब कि हेमलेट ने उससे बात तो कोई भी नहीं की, लेकिन उसकी आंखें और उसका बिहेवियर ऐसा शो हो रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। उसका मुंह कंधों की तरफ मुड़ा हुआ था। मतलब यहाँ पर जब एक बार हेमलेट ने उसको पकड़ा, उसके चेहरे की इन्वेस्टिगेशन की, जिस तरह से वो कोई तस्वीर बनाना चाहता हो, बट वो कुछ कह नहीं पाया, कहना चाहता था कह नहीं पाया। अब वो उसके कमरे से चला जाता है, लेकिन दरवाजे तक जाते तक उसका ओफिलिया की तरफ ही मुंह रहता है। वो उसे देखता देखता ही दरवाजे से बाहर चला जाता है। तो पोलोनियस ओफिलिया से कहता है कि आओ मेरे साथ, हमें ये जाकर अब सब सारा मामला जो है करंट किंग जो है क्लॉडियस, उसे बताना होगा कि किस तरह से वो तुम्हारे प्यार की शिद्दत में अब पागल हो गया है और वो मायूस हो गया है। तो फिर पोलोनियस अपनी बेटी ओफिलिया से कहता है कि क्या तुमने उसे कुछ देने का वादा किया हुआ था ओफिलिया, जो उसकी मैडनेस की वजह बन गई हो। तो ओफिलिया उसे बताती है कि नो माय लॉर्ड, जैसे आपने कहा था मैंने इसी तरह उसके सारे लेटर्स भी जो हैं वो वापस कर दिए हैं, और क्या पता इसी बात ने उसे पागल कर दिया हो। तो फिर पोलिनियस यहाँ पर थोड़ी शर्मिंदगी और गिल्ट फील करता हुआ हमें नज़र आता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, मुझसे जल्दी होगी, मैंने तुम्हें बहुत ही जल्दी करने का कह दिया, लेकिन अब मुझे अपने अल्फाज पर भी शर्म आ रही है कि हमारे उम्र उम्र के लोग जो होते हैं वो सम टाइम ऐसा करने में जल्दी कर देते हैं। तो यहाँ पर सीन 1 एक्ट 2 का ख़त्म हो जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।